अब हम आपको बताएंगे कि दीज और दोज का यूज। दीज कहां पर लगाएं और दोज कहां पर लगाएं। दीज कोई वस्तु जब हमारे पास में रहे तो उसके लिए लगाएंगे दीज, और कोई वस्तु हमसे दूरी पर रहे उसके लिए लगाएंगे दोज। अब आप दोस्तों समझ रहे हैं कि आपने एक वीडियो में बताया है इसी तरीके से दिस और दैट का भी यूज। लेकिन दोस्तों एक चीज आप याद रखना है कि दिस और दैट का यूज जो हमने बताया है वह सिंगुलर में किया जाता है, लेकिन दीज और दोज का यूज जो होता है वह प्लूरल में होता है। इसको आप ध्यान देना। उसमें केवल एक चीज का बोध होता था, एक वस्तु का बोध होता था, लेकिन इसमें एक से अधिक वस्तु का बोध होगा दीज और दोज में। यही दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास मार्कर है, दो मार्कर हैं, तो इसके लिए लिखेंगे दीज आर मार्कर्स। क्या लिखेंगे? दीज आर मार्कर्स। अब यही मार्कर जब हमसे दूरी पर रहे तो लिखेंगे दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। और देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे दो बल्ब हैं, हमारे पास दो बल्ब हैं, तो लिखेंगे इसके लिए दीज आर बल्ब्स। अब यही दो बल्ब हमसे जब दूरी पर रहेंगे तो लिखेंगे दोज आर बल्ब्स। दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझ लेना है, दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए। ठीक, अब और एग्जांपल देते हैं हम। जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पर चार्जर्स हैं, अपने पास में लिए रहेंगे तो इसके लिए लिखेंगे दीज आर चार्जर्स। अब यही दोनों चार्जर जब हम दोज आर चार्जर्स, दीज आर चार्जर्स। ये है दीज और दोज का कॉन्सेप्ट। अब आइए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास दो बुक्स हैं, हमारे पास दो बुक्स हैं, तो लिखेंगे दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। अब यही दोनों बुक हमसे दूरी पर रहेंगे तो लिखेंगे दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। ये था दोस्तों हमारा दीज और दोज का कॉन्सेप्ट। और दिस और दैट में, दीज और दोज में आप कंफ्यूज मत होना। दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, यानी एक वचन के लिए, और दीज और दोज जो होता है वह बहुवचन के लिए यूज होता है, यानी प्लूरल के लिए।